हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ। जिस मेन बोर्ड आईपीओ पर हम बात करने जा रहे हैं वो मेन बोर्ड आईपीओ जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ से किस पॉइंट पे यहाँ पे बेहतरीन हम लोग को देखने को मिल रही है। और इस ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पे जिस तरीके की जैसी कारोबार होते हुए देखने को मिल रही है, लिस्टिंग प्राइस क्या कुछ निकल कर आते हुए देखने को मिला है। और इस मेन बोर्ड आईपीओ के रिलेटेड आप लोग क्या कुछ आने वाले समय में किस तरीके के कैसे इवेंट्स को यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखनी चाहिए, उनको हम लोग देखेंगे। सो वीडियो को इंतर देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली बात तो कंपनी की मेन वो यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं तो किस तरीके की कैसी यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ हम लोग को देखने को मिल रही है, उसको यदि हम लोग देखें तो FY23 के डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। देन FY24 की है और 25 की डाटा यहाँ पे कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाई गई है। यहाँ पे जो भी ईयर के बारे में हम लोग बात करेंगे, 12th मंथ की डाटा यहाँ पे भी दी गई, 12th मंथ की डाटा यहाँ पे भी है और 12th मंथ की डाटा यहाँ पे भी हम लोगों को देखने को मिल रही है। पहले तो कंपनी की एसेट 23 में 1708 करोड़ के पास देखने को मिली थी। थोड़ी सी यहाँ पे एसेट में गिरावट 24 में देखने को मिली, 1644 करोड़ के पास देखने को मिला। और अभी देखा जाए तो सडनली यहाँ पे कंपनी की जंप देखने को मिली, 90% के पास यहाँ पे कंपनी की जंप एसेट में देखने को मिला है। 1644 करोड़ से बढ़कर 3174 करोड़ के पास कंपनी की टोटल एसेट हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुकी है। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो 23 में कंपनी के रेवेन्यू 2295 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे बढ़कर 2796 करोड़ के पास देखने को मिली। और अभी देखा जाए तो यहाँ पे 3123 करोड़ के पास कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखने को मिल रही है। रेवेन्यू टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगातार कंसिस्टेंट कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। इसी कारण से कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जिस तरीके की जैसे कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है, एसेट जिस तरीके की बढ़ी है, उसी कारण से कंपनी की प्रॉफिट को देखें तो पहले 108 करोड़ की प्रॉफिट थी, देन 115 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट आते हुए देखने को मिला। और अभी देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट जो देखने को मिली 351 करोड़ की कंपनी की टोटल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। कंपनी की इबिटा के बारे में बात करते हैं तो इबिटा मार्जिन में 181 करोड़ की कंपनी की टोटल यहाँ पे 181 की कंपनी की इबिटा हम लोग को देखने को मिली। देन यहाँ पे 236 की इबिटा और अभी देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी की इबिटा 258 की देखने को मिली। नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की पहले जो नेटवर्थ हम लोग को देखने को मिली उसके बारे में बात करते हैं। पहले यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ 311 करोड़ के पास थी, 424 करोड़ के पास, और अभी देखा जाए तो यहाँ पे 1017 करोड़ के पास कंपनी की टोटल नेटवर्थ देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस पहले यहाँ पे 308 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 421 करोड़ के पास और अभी 994 करोड़ के पास कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल रही है। टोटल बोरोइंग के बारे में बात करें कंपनी के पास कर्ज कितनी है तो पहले 410 करोड़ के पास कंपनी की कर्ज थी, देन 405 करोड़ के पास और अभी देखा जाए तो 413 करोड़ के पास कंपनी की टोटल बोरोइंग देखने को मिली। बोरोइंग टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो कंपनी की बोरोइंग यहाँ पे लगातार थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन अभी भी 400 के अराउंड यहाँ पे कंपनी की बोरोइंग देखने को मिली, जिसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो डेट इक्विटी 1 से कम नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पे डेट इक्विटी कंपनी की 0.41 की है, जिसमें आने वाले समय में यहाँ पे इंप्रूवमेंट की और ज़्यादा गुंजाइश यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी की जो बेसिक फंडामेंटल है उसके बारे में बात करते हैं तो कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको यदि हम लोग देखें तो लगभग 34.53 की रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो 33.27% की है और डेट इक्विटी 0.41 की है। रिटर्न यहाँ पे देखा जाए तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करें 34.53 की देखने को मिली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के बारे में बात करें तो कंपनी की 11.25 की है। इबिटा के बारे में बात करें तो 8.27 की देखने को मिल रही है। और कंपनी की यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो लगभग कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू जो देखने को मिल रही है उसकी बारे में बात करें 7.06 की यहाँ पे देखी जा रही है। कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग कंपनी के द्वारा कटर प्राइस जो डिसाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग 21 की प्राइस टू अर्निंग देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी जिस तरीके की जिस बिजनेस में यहाँ पे इंगेज करती है उस बिजनेस में किसी भी तरीके की कोई भी कंपनी पहले से ही BSE NSE दोनों जगह पर लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे कंपनी की प्राइस अर्निंग को पूरी तरीके से हम लोग नहीं देख सकते। लेकिन बिना IPO ओपन हुए जिस तरीके की जैसी ग्रे मार्केट प्रीमियम में इस IPO को रिगार्डिंग यहाँ पे कारोबार होते हुए देखने को मिले, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे साउंड कर रही है। पहले तो यहाँ पे कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन को तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आदित्य इन्फोटेक IPO जो कि 29 जुलाई से ओपन होने वाली है। लगभग यहाँ पे परसों से IPO ओपन होगी 29 जुलाई से और 29 जुलाई को IPO पहला दिन अप्लाई करने के लिए इस IPO में रहने वाला है। 13 जुलाई दूसरा दिन और लास्ट डेट यहाँ पे 31 जुलाई इस IPO में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। आदित्य इन्फोटेक IPO को देखें तो कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। कंपनी की प्राइसमेंट के बारे में बात करें तो 675 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइसमेंट है, कटर प्राइस, उसी कटर प्राइस पे यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। और 22 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस IPO में एक प्लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना होगा। यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे जो कंपनी की
लोअर प्राइस बैंड है 640 रुपये, उस पर आप लोगों को अप्लाई नहीं करनी है, बल्कि यहाँ पे 675 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करनी है। कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे कंपनी की जो टोटल इशू साइज है 1300 करोड़ की, उस 1300 करोड़ की इशू साइज में देखें तो 500 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास चाहिए, और 800 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास पैसे जाते हुए देखने को मिल जाएगी। कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होने वाली है। कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग यदि इस कंपनी के एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं और उसके लिए एलिजिबल है तो 675 रुपये जनरल सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कटर प्राइस रखी गई, लेकिन आपके लिए 60 रुपीज़ डिस्काउंट है, यानी कि 615 रुपये आपके कटर प्राइस निकल कर आएगी। उसी कटर प्राइस पे यहाँ पे आपको अप्लाई करनी होगी यदि आप एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए एलिजिबल है तो। कंपनी की बुक बिल्डिंग IPO है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग। इस IPO में रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट्स इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि टोटल इशू साइज यहाँ पे कंपनी की जो है वो 1300 करोड़ की है, और कंपनी थोड़ी सी अच्छी भी दिख रही है। वैल्यूएशन की बात करें तो वहाँ पे भी आप लोगों को कंपनी ने थोड़ी सी स्कोप ज़्यादा छोड़ी है, इसके कारण से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे जो रिटेलर्स के लिए देखा जाए तो 10% ही पोर्शन टोटल 1300 करोड़ में से यहाँ पे 130 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर ही रिटेलर्स को एलोकेट होने वाली है, तो उसमें आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। तो उस चांस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से यदि आप एक एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग करते हैं तो उस समय आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस इस IPO में ज़्यादा बनी रहेगी। 75% शेयर आप लोगों को QIB के पास जाएगी, 15% शेयर HNI कैटेगरी पास हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे इस कंपनी आने वाले समय में जो इवेंट्स है उसको यहाँ पे आप लोगों को वॉच लिस्ट में एड ऑन करके रखनी चाहिए। 29 जुलाई से IPO ओपन होगी, 13 जुलाई इस IPO में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। 31 जुलाई यहाँ पे क्लोजिंग डेट आप लोगों को रखी गई है इस IPO में अप्लाई करने के लिए। 1 अगस्त की बात करते हैं तो अलॉटमेंट डेट रखा गया है। 4 अगस्त यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 4 अगस्त डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है, और 5 अगस्त को एक कंपनी की लिस्टिंग आपको BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए देखने को मिल जाएगी। कंपनी में मिनिमम यहाँ एक लॉट यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 14,850 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी, और स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,07,090 रुपये अमाउंट्स 900 अमाउंट्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है, और स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,09,800 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री IPO से पहले यहाँ पे देखा जाए तो लगभग आप लोगों को 92.58% थी, अभी यहाँ पे 76.8% की होल्डिंग इस कंपनी में प्रमोटर्स की अभी भी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। आदित्य इन्फोटेक IPO के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे जो इस कंपनी बिजनेस मॉडल है उसको यदि हम लोग देखें तो मैन्युफैक्चरर्स एंड आपको प्रोवाइड करती है वीडियो सिक्योरिटीज़ एंड आप लोगों को सर्विलांस जो प्रोडक्ट्स होती है सोल्यूशन की बात करें सर्विस अंडर द यहाँ पे CP जो प्लस होती है वो कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कराती हुई देखने को मिले, जिस तरीके की जैसे यहाँ पे वाईफाई कैमरास हो गई, 4G यहाँ पे इनेबल जो कैमरास हो गया और डैश कैम्स हो गई, वो सब यहाँ पे कंपनी के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरीके की जिस बिजनेस में इंगेज है उसमें आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलते हुए देखने को मिल जाती है, और आने वाले समय में इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ की पोटेंशियल की चांस बनती हुई देखने को मिली। उसके कारण से भी इस IPO को ज़्यादा प्रीमियम आने वाले समय में लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिलेगी। वैसे तो इस IPO की आदित्य इन्फोटेक IPO को देखें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 225 रुपये का राउंड 220 पे 225 रुपये का राउंड अभी भी यहाँ पे कारोबार कर रही है। लगभग 900 रुपये लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे 33% के पास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है। लगभग 4,950 रुपये के आसपास ये IPO आने वाले समय में आपको लिस्टिंग एंड बनाकर दे सकती है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते देखने को मिले। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों को अपडेट पहुँच पाए। फर्दर इस IPO में पहले दिन और दूसरे दिन के नंबर ऑफ टाइम्स को देखकर किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई करने पर अलॉटमेंट चांस किस तरीके से इंक्रीज होगी उसके बारे में आप लोगों को टाइम पे अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।